भारत के नए सीडीएस के पहले बयान से चीन की नींद उड़ी। बोला हम नहीं चाहते युद्ध, हमें माफ करो। अनिल चौहान को देखते ही चीन को पड़ने लगे दिल के दौरे। आखिर क्यों हमारे नए सीडीएस से खौफ में है चीन? पाकिस्तान पहले ही जोड़ने लगा हाथ। भारत के दमदार सीडीएस के आगे बेदम हुआ चीन और पाकिस्तान। सीडीएस के पहले बयान ने बता दिया आगे क्या क्या होने वाला है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत के नए सीडीएस के बारे में, जिनको देख आज पूरी दुनिया खासकर चीन और पाकिस्तान को झटके लग रहे हैं। हमारे सीडीएस कुछ ऐसे ही हैं जिनके खौफ से आज चीन ने सरेंडर कर दिया है। आपको आगे बताएंगे कि आखिर हमारे नए सीडीएस ने ऐसा क्या खास कर दिया है जो भारत की दुनिया बदल देगा, और ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन सहमा हुआ है। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत की दुखद मौत के 9 महीने के बाद देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मिल चुका है। 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस होंगे। सीडीएस बनने के बाद उनका ओहदा 4 स्टार जनरल का होगा। 40 साल के करियर में चीन मामलों के एक्सपर्ट, बालाकोट ऑपरेशन के दौरान मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल और एनएसए अजीत डोभाल के सलाहकार अनिल चौहान के सामने भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। जब हमारे नए सीडीएस को खुद अजीत डोभाल ने चुना है तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। अपनी योग्यता के कारण लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जनरल बिपिन रावत के काफी करीबी माने जाते थे। यही वजह है कि जनरल रावत के निधन के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान जारी रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का मेन मकसद पीओके और अक्साई चीन है। मोदी सरकार का शुरू से ही यह मकसद रहा है कि जल्द से जल्द पीओके और अक्साई चीन का कब्जा करना, और भारतीय सेना इसी की तैयारी में जोरों शोरों से जुटी हुई है। सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु में बदकिस्मती थी, जिससे यह प्लान रुक गया था। अब केवल यही टारगेट है कि कैसे भारत की जमीन वापस ली जाए। भारत सरकार ने तो विदेश मंत्रालय को सेटल ही कर लिया है। आज जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कोई नहीं जो भारत के आगे सवाल खड़ा कर सके। बस अब इंतजार केवल हमले का है, क्योंकि पाकिस्तान तो खत्म हो ही चुका है और चीन अकेला हमारा क्या कर पाएगा। जनरल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था और 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में उन्हें कमीशन मिला। जनरल चौहान 2019 में बालाकोट हमले के दौरान सेना के सैन्य परिचालन महानिदेशक थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमले किए थे और जैश-ए मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्रों को बर्बाद कर दिया था। जनरल चौहान ने देश के दूसरे सीडीएस का कार्यभार संभालने के बाद 4 स्टार रैंक धारण की है। वो ऐसे पहले सेवानिवृत्त अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद 4 स्टार रैंक के साथ सेवा में वापसी की। बतौर सीडीएस अनिल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थिएटर कमांड प्रोजेक्ट को पूरा करने की होगी। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने अपना पद संभालते ही कहा था कि भविष्य में देश में थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे ताकि युद्ध की नौबत आने पर दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। बिपिन रावत इस प्रोजेक्ट पर काम ही कर रहे थे कि उनका निधन हो गया। अब अनिल चौहान के सामने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की चुनौती होगी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि थिएटर कमांड होता क्या है। दरअसल दोस्तों, थिएटर कमांड एक संगठनिक ढांचा है जिसके तहत सभी सैन्य संसाधनों का एक साथ कंट्रोल तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध की स्थिति में सेना की जवाब देने की क्षमता को मारक और प्रभावी बनाना है, जिससे भारत चीन का बाप बन जाएगा। थिएटर कमांड का मकसद भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर बिपिन रावत काम कर रहे थे। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। अब अनिल चौहान के सामने इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की चुनौती होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने के नाते अनिल चौहान के सामने एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी एक बड़ी चुनौती होगी। गोगरा हॉट स्प्रिंग से अभी दोनों देशों की सेनाओं की डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन चीन का रिकॉर्ड भरोसे लायक नहीं रहा, इसलिए उन्हें इस मोर्चे पर काफी सतर्क रहना पड़ेगा। नागालैंड के दीमापुर में कोर कमांडर के तौर पर वो अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी को काफी करीब से देख चुके हैं। चीन से निपटने में उनका ये अनुभव काफी काम आएगा। इसलिए जब से अनिल चौहान की एंट्री हुई है तब से चीन की फटी पड़ी है। आपको बता दें कि जिस वक्त पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भारत का चीन से तनाव था, तब वे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी पर चीन की हरकतों पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। अब जब इन्हें भारत का सीडीएस बनने का मौका मिला है तो ये इनका पहला निशाना चीन ही होगा, और इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते ही चीन को हार्ट अटैक आने लगा है।
अनिल चौहान के सामने पाकिस्तान की पैतरेबाजी से निपटना भी बड़ा टास्क साबित होने वाला है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने फिलहाल आतंकियों को बैकफुट पर धकेल रखा है। नियंत्रण रेखा पर भी पिछले कुछ दिनों से शांति बनी हुई है, लेकिन घरेलू मोर्चों पर बुरी तरह से घिरा पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर खटपट कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान करा सकती है। इस दौरान पाकिस्तान निश्चित रूप से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अनिल चौहान बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे, इसलिए उन्हें बॉर्डर की गतिविधि का अच्छा अनुभव है। इसलिए पाकिस्तान मेजर से खौफ खाता है। आने वाले दिनों में घाटी में शांति कायम रखना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सामने बड़ी चुनौती होगी। वॉर फ्रंट के अलावा देश के अंदर सेना का आधुनिकीकरण, नए हथियारों की खरीद, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना और कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहां अनिल चौहान को अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को साबित करना पड़ेगा। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से सेनाएं संयुक्त रूप से निपटेंगी। उन्होंने कहा कि सीडीएस के रूप में मनोनीत किया जाना उनके लिए गर्व की बात है। जनरल चौहान ने कहा कि नए सीडीएस से सेना, सरकार और नागरिकों को आशाएं हैं और उम्मीदें हैं, जिसे वो अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ पूरा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सीडीएस का पदभार संभालने के बाद जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद साफ हो गया कि अनिल चौहान अब 4 स्टार जनरल होंगे। हालांकि पिछले साल मई में सेना की पूर्वी कमान से रिटायर होने के वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे, यानी कि 3 स्टार। लेकिन शुक्रवार को अब उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला तो उन्होंने 4 स्टार जनरल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। खुद रक्षा मंत्री के कार्यालय ने अपने ट्वीट में उन्हें जनरल की रैंक से संबोधन किया। ऐसे में साफ हो गया कि उनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का नहीं बल्कि जनरल का होगा। शुक्रवार को अपना पदभार संभालने से पहले जनरल अनिल चौहान सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके बुजुर्ग पिता भी मौजूद थे। इसके बाद नए सीडीएस साउथ ब्लॉक पहुंचे, जहां सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और सह सेना प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे भी मौजूद थे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।